अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा। अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा। आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा। आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा। 5 है ना, 5 भी नहीं रहेंगे। लिख के ले लो, आज गारंटी ले लो। 5 एमपी है ना बचे हुए, 3 एमपी भी नहीं आएंगे इस बार। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता लतिया रही है, तभी समझ में नहीं आता है। वो वर्ड यूज कर रहा हूं, लतिया रही है। 17 में, 22 में, 14 में कितनी बार हारेंगे और उसके बाद झूठ मूठ का बीच बीच में बोलने लगते हैं, सबको तंग करने लगते हैं। विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है घमंडिया एम्बुलेंस की, तो जनता की झोली खाली है। कौन से जनता की झोली खाली है? अरे बोलिए अखिलेश की झोली खाली हो गई है। 17 से पावर में नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, झोली खाली हो गई है, चिंता सता रही है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये बात है ना, तो बोलिए खुल के कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हमारी झोली खाली हो रही है, बचा हुआ धन निकल रहा है। कभी ईडी पकड़ ले रहा है, कभी सीबीआई पकड़ ले रही है, कभी आईटी पकड़ ले रहा है। कष्ट उस बात का है तो उस बात को बोलिए ना कि परिवार चलाने वाले आम जनता मतलब क्या होता है? अब आप आम जनता भूल गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। आप नहीं जीवन में परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवार चचा अलग हो जाते हैं, के साथ तो आप सरकार चचा अलग हो जाते हैं, बाप बेटा को गाली देने लगता है, चला रहे हो, बेटा बाप को गाली देने लगता है, परिवार भी ठीक से नहीं चलता है। शिवसेना के साथ मुझे तहसीन भाई पे आश्चर्य भी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी पे दया भी आ रही है। मतलब कांग्रेस को शिखंडी बना दिया क्या कि नीतीश के जाने से तेजस्वी को बहुत फायदा होगा, उन्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी। कांग्रेस का अपना वजूद नहीं रह गया है। मतलब तेजस्वी के कंधे पे कांग्रेस बिहार में खेलना चाहती है, ये हालत हो गई है। मतलब इस तरह की दयनीय स्थिति कांग्रेस की क्यों बना रहे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमित देवगन, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है कि कैसे बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने सफाई के इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में उधेड़ दिया और सपाइयों की सारी हैकड़ी निकाल दी। और अजय आलोक ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता सपाइयों को बार बार लतिया रही है। कुछ तो शर्म कर ले हरा कुर्ता। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना एजेंडा चलाना होता है और हम लोग को बुला के बैठा लेते हो। एजेंडा आपको अपना ही चलाना है, मुझे बोलने ही नहीं देना है। 20 मिनट बाद आओगे। अमित जी ऐसा है, अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा। अरे हरा कुर्ता जी आप क्या बोलिएगा। आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा। आपकी जमीन बची है जो कुछ बोलिएगा। 5 है ना, 5 भी नहीं रहेंगे। लिख के ले लो, आज गारंटी ले लो। 5 एमपी है ना बचे हुए, 3 एमपी भी नहीं आएंगे इस बार। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता लतिया रही है, तभी समझ में नहीं आता है। वो वर्ड यूज कर रहा हूं, लतिया रही है। 17 में, 22 में, 14 में कितनी बार हारेंगे और उसके बाद झूठ मूठ का बीच बीच में बोलने लगते हैं, सबको तंग करने लगते हैं। विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है घमंडिया एम्बुलेंस की, तो जनता की झोली खाली है। कौन से जनता की झोली खाली है? अरे बोलिए अखिलेश की झोली खाली हो गई है। 17 से पावर में नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, झोली खाली हो गई है, चिंता सता रही है, चुनाव कैसे लड़ेंगे। ये बात है ना, तो बोलिए खुल के कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, हमारी झोली खाली हो रही है, बचा हुआ धन निकल रहा है। कभी ईडी पकड़ ले रहा है, कभी सीबीआई पकड़ ले रही है, कभी आईटी पकड़ ले रहा है। कष्ट उस बात का है तो उस बात को बोलिए ना कि इस बात। अरे भैया आप जनता की बात नहीं करोगे। ईडी सीबीआई बड़े लोग। अरे भाई मैं कह रहा हूं जनता की कौन सी बात, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। जनता तो खुश है कि आप बड़े लोगों ने नहीं चुना है। जनता खुश हो जाती है यूपी बिहार की जब ये जनता की आप नेताओं की बात करोगे, बड़े नेताओं की बात करोगे, मध्य प्रदेश में सरकार गिराओगे, कभी दूसरी जगह सरकार गिराओगे। जनता को कब बनाओगे? परिवार चलाने वाले आम जनता मतलब क्या होता है? अब आप आम जनता भूल गए तो आपको जवाब देना मुश्किल हो गया। आप नहीं आम जनता परिवारवाद की बात करते हैं ना, परिवारवाद चचा अलग हो जाते हैं, के साथ तो आप सरकार अलग हो जाते हैं, बाप बेटा को गाली देने लगता है, सरकार चला रहे हो, बेटा बाप को गाली देने लगता है, परिवार भी ठीक से नहीं चलता है। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हो, परिवार भी आपने ठीक से नहीं चलता। अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते, सिंधिया परिवारवाद। बड़ी खबर आ रही है, एक सेकंड, बहुत बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं वो खबर को प्ले करना चाहता हूं। खबर बहुत बड़ी है। बिहार में टूट सकती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। कांग्रेस के 10 एमएलए बीजेपी के संपर्क में है, 2 विधायक जेडीयू के संपर्क में है। कांग्रेस बिहार में टूट सकती है और 5 विधायक आरजेडी के संपर्क में है। कांग्रेस के टोटल 19 विधायक है, 17 विधायक अलग अलग पार्टियों के साथ संपर्क में है। बड़ा नंबर, टोटल 18 है, माफ करिए, टोटल 18 है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है,
कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और 2 जेडीयू के संपर्क में हैं और 5 विधायक आरजेडी के साथ बात कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी का भी पटक्षेप हो रहा है बिहार के अंदर। मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। तहसीन पूनावाला, कहीं कुछ हो कांग्रेस के विधायक संपर्क में जरूर आ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस अपने विधायकों को पटना में नहीं रुकने देना चाहती। पूर्णिया बोल रही है कि आप पूर्णिया चलिए, लेकिन विधायक पूर्णिया जाने को तैयार नहीं है। यह भी खबरें आ रही हैं सोर्सेस के हवाले से। तहसीन पूनावाला सर, ये सारे सोर्सेस के पर मैं क्या टिप्पणी करूं? सोर्सेस है, और अगर नीतीश जी आ रहे, सरकार बना रहे, 45 ब्यूरोक्रेट्स, ये तो आपके नेता कह रहे, ये तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम पूर्णिया लेके जाना चाहते हैं, यहां पर खतरा है। नहीं, खतरा है वो ठीक है, लेकिन भाजपा हमेशा ये शगुफा छोड़ देती, 10 लोग हमारे संपर्क में, 12 लोग हमारे संपर्क में, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। और अगर संपर्क में भाजपा नहीं है, इसमें आपकी गठबंधन पार्टनर आरजेडी भी है। मैं जानता हूँ इसमें 2 जेडीयू के साथ भी संपर्क में है, तो सिर्फ बीजेपी नहीं है। आरजेडी का भी आपने कहा ना, नहीं आपने आरजेडी को कहा ना 5, तो आरजेडी में क्या कैसे जाएगी? इन बातों में सच्चाई नहीं है। कांग्रेस में मैं जानता हूं अभी कोई फिलहाल स्प्लिट होने की कोई संभावना नहीं है, बट ये बात जरूर है कि जो 45 ब्यूरोक्रेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया गया है, अभी 5 मिनट पहले जो अपने खबर ब्रेक करी नीचे, इसका साफ साफ क्या संकेत है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन एक चीज है, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से कहना चाहता हूं। अब मुझे नहीं पता नीतीश जी का डीएनए ठीक है कि नहीं, तो माननीय प्रधानमंत्री बताया जाएगा, तो अजय भाई बता नहीं पाएंगे डीएनए पर क्या है। लेकिन एक चीज है कि इससे राजनीतिक फायदा जरूर आरजेडी और कांग्रेस को होगा। ये चीज आप मेरी नोट कीजिए। तेजस्वी को बहुत सिंपैथी मिलेगा अगर तेजस्वी उस सिंपैथी पर काम कर पाए, लेकिन मेहनत करनी होगी। अगर तेजस्वी सड़क पर निकला तो मेहनत करी। इंडिया अलायंस का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मैं आपको सच बोलूं, और मेरे ट्वीट से मैं अपने ट्वीट डिलीट नहीं करता। मैं जब आए भी थे नीतीश जी, मैं उनका बड़ा फैन नहीं हूं। जैसे आलोक भाई ने कहा कि ठीक है वो यहाँ वहां चेंज होते, मैं इस चीज का फैन नहीं हूं। मैं सोचता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी नेचुरल अलायंस पार्टनर है लेफ्ट के साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अजय आलोक पहले आप रिएक्ट करिए 30 सेकंड के अंदर। बीजेपी के सूत्रों से खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, और मैं बता रहा हूं हम जो खबर दे रहे हैं वो लगभग स्पष्ट होती जा रही है 2-3 घंटे के टाइम गैप के अंदर, जो न्यूज 18 खबर दिखा रहा है। क्विकली डॉक्टर अजय आलोक। मुझे तहसीन भाई पे आश्चर्य भी आ रहा है, कांग्रेस पार्टी पे दया भी आ रही है। मतलब कांग्रेस को शिखंडी बना दिया क्या कि नीतीश के जाने से तेजस्वी को बहुत फायदा होगा, उन्हें बहुत सिंपैथी मिलेगी। कांग्रेस का अपना वजूद नहीं रह गया है। मतलब तेजस्वी के कंधे पे कांग्रेस बिहार में खेलना चाहती है, ये हालत हो गई है। मतलब इस तरह की दयनीय स्थिति कांग्रेस की क्यों बना रहे हैं आप? आई एग्री विथ यू, टोटली एग्री, 100% एग्री। बंद कर दीजिए कांग्रेस को। तब बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है बीजेपी के सोर्सेज से। जो बीजेपी की बैठक चल रही है वो बैठक चल रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता, बिहार के नेता चाहते हैं कि सीएम पद इस बार बीजेपी के पास रहे, और कुछ नेताओं ने यह मांग भी रखी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, इसलिए बीजेपी बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहती नीतीश के मामले के अंदर। बीजेपी चाहती है कि इस बार उसका सीएम बने। बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं, माफ करिए, बीजेपी के कुछ नेता चाहते हैं कि उनका सीएम बने इस बार बीजेपी के पास, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं, इसलिए चाहती है कि हमारा ही सीएम बने। बीजेपी के कुछ नेताओं का यह मानना है कि इस बार सीएम का पद भारतीय जनता पार्टी के पास होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो पहली बार हम भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री बिहार राज्य में देखेंगे। यह बहुत बड़ा झटका है विपक्षी गठबंधन को। मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया अलायंस का पटाक्षेप हो गया है। पल पल खबरें बदल रही हैं और बहुत सारी खबरें आ रही हैं, और इन खबरों में इंडिया गठबंधन के लिए, कांग्रेस के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं है, कोई भी अच्छी खबर नहीं है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कांग्रेस के ऊपर। इंडिया अलायंस तहस नहस हो गया है इस नीतीश कुमार के निर्णय के बाद। लगभग ये स्पष्ट है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, अनुराग भदौरिया है, जीएम शाहीन है। ओके विवेक श्रीवास्तव, 30 सेकेंड्स, क्विक रिप्लाई। देखिए, मैं बड़ा क्लियर बोल रहा हूं अमीश भाई, जो मर्जी खबरें आप दे दीजिए। अब समाजवादी पार्टी ने अगर कुछ मेंशन कर दिया कि साहब सीट शेयरिंग जरा जल्दी कर लीजिए भाई, थोड़ा सा और स्पीड अप करिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है लोग लड़ गए और आईएनडीआई। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, मैंने बताया था कांग्रेस के कई विधायक को पर कई पार्टियां ढोरे डाल रही है,
और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस के 13 विधायक के फोन बंद है इस समय। कांग्रेस के 13 विधायकों के फोन बंद है, 13 एमएलए के फोन बंद है, नॉट रीचेबल है। गेम हो रहा है बहुत बड़ा इस समय बिहार के अंदर, पल पल राजनीति बदल रही है और नीतीश कुमार का लगभग अब यह तय है कि वो एनडीए के साथ आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी बिहार कांग्रेस भी लगभग अधिकतर नेतागण बीजेपी और जेडीयू के साथ आ रहे हैं। कुछ नेता आरजेडी के साथ जा रहे हैं, वो संख्या 5 है। मैंने आपको जो खबर दी थी वो खबर लगभग अब तय होती जा रही है।